दी प्लांट फेरी। पिछले रविवार को हम लोग वहाँ गए थे, पड़ोस के एक गार्डन में गए थे। हम लोगों ने बहुत सारे हम लोगों ने बहुत सारी मस्तियाँ की वहाँ पर जाकर। जैसे वहाँ पे एक गेम खिलाता है हाइड एंड सीक, जिसको आप लोग बोल सकते हो छुपन छुपाई अंताक्षरी, है ना। तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हम लोगों ने उस गेम में बहुत सारे मस्तियाँ की। ने क्या कहा, चलो हम लोग एक नया गेम खेलते हैं, चलो हम लोग एक नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड हम लोग क्या करते हैं, एक नया गेम खेलते हैं। हम लोग इस गेम को पिछले ईयर को खेल चुके हैं, पिछले ईयर के कैंप में, यानी कि सिविल बोल सकते हो। कैंप का मतलब यहाँ पर होता है सिविल, ये कैंप का मतलब होता है सिविल, ठीक है। सिविल छावनी बोलते हैं इसको, है ना। तो पिछले ईयर हम लोग इस गेम को खेल चुके थे। आई विल इस गेम को जब हम लोग खेलेंगे तो मैं इस गेम में क्या रहूंगी, प्लांट फेरी रहूंगी, ठीक है। फेरी का मतलब होता है क्या, परी, ठीक है। तो मैं एक पेड़ पौधे की परी हूँ। इस गेम में क्या होगा, जो प्लांट फेरी जो भी कहेगी उसी चीज को जाकर आप लोगों को टच करना, छूना है, ठीक है। द गेम था वो स्टार्ट हो चुका था। इतने में क्या होता है, गेम स्टार्ट होने के बाद द प्लांट, जैसे ही प्लांट फेरी ने आदेश दिया, जाओ पेड़ों को छुओ, पेड़ों को पकड़ो, है ना। इतने में जितने भी वहां पे बच्चे थे, सभी बच्चे क्या हुए, दौड़ गए, दौड़ते हुए गए और पेड़ों को जाकर छुआ और पकड़ लिया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस पिक्चर के अंदर देखना है कि बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अम्मू अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। किस पौधे के अम्मू किस पौधे के पास है, अम्मू मैरीगोल्ड प्लांट के पास है। शबनम किस पौधे के पास है, जैस्मिन। मैरीगोल्ड प्लांट का मतलब क्या हो गया कि गेंदे के फूल के पास है अम्मू। और शबनम जो है वो किस पौधे को पकड़ी हुई है, किस पौधे को वो छुई है, तो जैस्मिन के प्लांट, ठीक है, चमेली का फूल से है। और यहाँ पे दयाराम ने एक पेड़ को एक दयाराम ने क्या किस पेड़ को पकड़ा है, नीम के पेड़ को, ठीक है। और वो वहीं पर स्टूड देयर, एंड वो वहीं पर खड़ा हो गया। और माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश, और माइकल ने मेहंदी के पेड़ों को, मेहंदी के झाड़ियों को पकड़ लिया, ठीक है। तो इस पिक्चर में यहाँ बीच में कौन नजर आ रहा है, कौन है ये, दीदी है, जो प्लांट फेरी बनी हुई है और सभी बच्चों को ऑर्डर देती है पेड़ों और पेड़ पौधे फूल को छूने के लिए। ने कहा बहुत ही अच्छा, आप सभी लोगों ने क्या किया, पेड़ों को पकड़ लिया। बट हैव यू नोटिस, क्या तुम लोगों ने ये बात देखा कि सभी जो पेड़ पौधे वो एक दूसरे से क्या है, अलग है। शबनम ने क्या कहा कि दीदी आप जिस पेड़ पे आप जहाँ बैठे हैं वो भी तो एक पौधा ही है। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। क्या तुम बता सकते हो कौन से पौधे के ऊपर दीदी बैठी हुई है। द गेम स्टार्टेड अगेन, द प्लांट फेरी नाउ सेड। अब जो गेम था वो क्या हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। प्लांट फेरी ने क्या आदेश दिया कि जाओ और उस पेड़ को पकड़ो जो पतले होंगे, और जो पेड़ क्या होंगे, जिनके तने जो है, ये वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं तना, जिसे ये होल्ड किए हुए, है ना। तो ये वाले पोर्शन को तना बोलते हैं, ठीक है। तो उसे आपको पकड़ना है और बताना है ये जो है तने तने जो है वो कितने मोटे हैं और कितने पतले हैं। सभी बच्चे दौड़ कर गए और पेड़ के तने को पकड़ लिया, यानी कि ट्रंक को होल्ड कर लिया सभी बच्चे ने। तो यहाँ पर इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है, एक पेड़ के जो एक पेड़ के जो ट्रंक है और एक पेड़ के इस जगह पे जो ट्रंक है, दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है। एक पेड़ के ट्रंक काफी क्या है, थिक है, मोटा है। और एक पेड़ का जो ट्रंक है वो क्या है, यानी कि तना जो है वो क्या है, पतला है। दोनों में ये डिफरेंस नजर आ रहा है। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को यह गेम बहुत ही दिलचस्प लगा, रोचक लगा। ही थाउट ये सोचा कि कितनी लकी है फेरी, परी जो है वो कितनी लकी है। उसने ये सोचा कि वो जिसे भी ऑर्डर देती है आसपास, वो सभी वहां पर चले जाते हैं, ऑर्डर उनके उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। नाउ आई वांट टू बी द प्लांट फेरी, सेड माइकल। माइकल ने क्या कहा, अब मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ। द चिल्ड्रन लाउड अलाउड, अ बॉय फेरी। तभी वहां पे जितने भी बच्चे रहते हैं, सभी बच्चे क्या होते हैं, हंसने लगते हैं कि एक लड़का परी, वो भी परी बनेगा। दे सभी बच्चे तैयार हो जाते हैं उनके ऑर्डर, यानी कि माइकल के ऑर्डर लेने के लिए, माइकल के ऑर्डर को सुनने के लिए, ओके। तो माइकल ने क्या कहा, माइकल ने ऑर्डर दिया सभी बच्चों को कि सभी बच्चों को आदेश ये देता है माइकल कि सभी लोग क्या करें, पत्ते को लेकर आए। बट क्या क्या दीदी ने सभी बच्चों को क्या आदेश दिया,
लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी पेड़ों के पत्ते को तोड़कर नहीं लाना है। सभी को क्या करना है, पेड़ के नीचे जितने भी पत्ते गिरे हुए हैं उसे उठाकर लाना है। जितने भी बच्चे थे सभी बच्चे दौड़ गए और पेड़ों के नीचे जितने भी पत्ते गिरे हुए थे वे सभी पत्ते को उठाकर ले आए। अब ये सवाल होता है कि क्या सभी पत्ते जो लाए हो आप लोग, तो ये सभी पत्ते एक दूसरे से अलग हैं? जी हाँ, बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देखिए कुछ पत्ते ऐसे हैं, कुछ पत्ते इस आकार के हैं, कुछ पत्ते का कलर अलग है, कुछ पत्ते का टेक्सचर अलग है, कुछ पत्ते पे पैचेस है यानी कि धब्बे हैं, कुछ पत्ते हरे हैं उनके ऊपर एक लाइनिंग है व्हाइट कलर का, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ हल्के ग्रीन है ना। तो सभी पत्ते एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे के शेप एंड साइज से अलग है। तो उसको हम लोग अलग पढ़ते हैं। डायराम ने क्या कहा, ये कहा कि सभी पत्ते एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, सभी पत्ते एक दूसरे से क्या है, अलग है। कुछ पत्ते गोल है, कुछ पत्ते लंबे हैं और कुछ पत्ते ट्रायंगुलर शेप में हैं, त्रिकोणा आकार में हैं। अम्मू से अम्मू ने क्या कहा, दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर एज वेल। अम्मू ने ये बात कहा कि उन पत्तों के कलर भी क्या है, अलग है, उन पत्तों के कलर क्या है, अलग है, डिफरेंट है। कुछ पत्ते सम आर लाइट ग्रीन, सम आर डार्क ग्रीन, कुछ पत्ते हल्के हरे हैं, कुछ पत्ते गहरे हरे रंग के हैं, सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। कुछ पत्ते ऐसे भी है जो येलो कलर के यानी कि पीले कलर के, कुछ पत्ते क्या है लाल कलर के भी हैं, कुछ पत्ते क्या है पर्पल कलर के भी, बैंगनी रंग के भी है। देर और क्या है, एक पत्ते तो ऐसे हैं जिनके ऊपर पैचेस है यानी कि धब्बे हैं इस तरह के। एक पत्ते कैसे हैं, एक पत्ते ऐसे भी हैं जिनके ऊपर क्या है, धब्बे भी हैं। लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीजेंस का मतलब ये हो गया, ये सीमा, इसी को बोलते हैं सीमा, चिन्ह बोल सकते हैं ना। तो सभी पत्ते के मार्जिन्स क्या है डिफर है ना। ये मार्जिन्स देखो, फिर ये मार्जिन्स देखो, ये मार्जिन्स देखो, है ना, ये वाला मार्जिन्स अलग है। तो सभी पत्ते के मार्जिन्स क्या है, अलग अलग है। और शबनम दोनों ने एक साथ बोली, वी ऑल्सो वांट टू बी द प्लांट फेरी। हम लोग भी क्या बनना चाहते हैं, प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। यानी कि अम्मू और शबनम दोनों ने चिल्लाते हुए बोला कि मैं भी प्लांट फेरी बनना चाहती हूँ। दीदी ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, अब ये गेम को यहाँ पे खत्म किया जाए और आप सभी लोग कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे। अब ये गेम को हम लोग कब खेलेंगे, नेक्स्ट संडे यानी कि अगले रविवार को ये गेम को कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पर स्टोरी में जो है बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो इस स्टोरी में क्या नजर आ रहा है कि कुछ पत्ते जो है, कुछ पत्तों के आकार अलग है, कुछ पत्तों के शेप्स अलग है ना, कुछ पत्तों के साइज डिफरेंट है, कुछ पत्तों के कलर भी डिफरेंट है, कुछ पत्ते हल्के हरे हैं, कुछ पत्ते गहरे हरे रंग के हैं, कुछ पत्ते लाल रंग के हैं, कुछ पत्ते बैंगनी रंग के भी हैं। तो इन सभी पत्तों के मार्जिन्स भी अलग है, कुछ पत्ते में पैचेस हैं, है ना। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं पोएम की ओर। यहाँ पे एक पोएम नजर आ रहा है ना, तो ये पोएम को हम लोग समझते हैं। लीव्स पत्ते, रेड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लीव्स। कुछ पत्ते लाल है, कुछ पत्ते बैंगनी है, कुछ पत्ते पीले रंग के हैं, कुछ पत्ते सूखे हैं, कुछ पत्ते गीले हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, पत्ते बहुत प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स, और उनके आकार, रूप, रंग भी अलग होते हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर, कुछ पत्ते हाथी के कान की तरह होते हैं। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, डेविल का मतलब होता है दानव, पिशाच, ठीक है। कुछ पत्ते ऐसे भी हैं जो डेविल का रूप है, डेविल के प्रकार के हैं। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ पत्ते मुड़े हुए हैं और कुछ पत्ते फटे हुए हैं, कुछ पत्ते टूटे हुए हैं। एंड सम इवन ईटेन लाइक द बीटल, और कुछ पत्ते खाए हुए हैं कीड़ों के द्वारा, कुछ पत्ते खाए हुए हैं चींटियों के द्वारा, है ना। एंड इन द अर्ली dawn's darkest hue you will find the flowers cry tear like dew। डार्केस्ट ह्यू का मतलब होता है सबसे गहरे हरे रंग का, सबसे गहरे रंग का, ठीक है। यानी कि सुबह के समय, सुबह की अर्ली डाउन्स का मतलब होता है सुबह की शुरुआत, ठीक है। सुबह के टाइम में क्या होता है, कुछ पत्ते जो होते हैं गहरे रंग के होते हैं, ठीक है। और उनके जो फूल होते हैं वो, उनके फूलों से जैसे आंसू आंसू निकलता है, आंसू आंखों से निकलते हैं, उस तरह से उसमें से पानी निकल रहा होता है, ठीक है। पत्तों से हल्का पानी जैसे आंसू निकलता है वैसे मॉर्निंग के टाइम ऐसा नहीं रहता है, जिसको हम लोग ओस बोलते हैं, ठीक है।
सम आर लाइक बटरफ्लाई, सम लाइक बी, सम आर हेरी एंड सम प्लेन। कुछ पत्ते तितलियों की तरह हैं, कुछ पत्ते मधुमक्खियों की तरह हैं। सम आर हेरी एंड सम आर प्लेन, कुछ हेरी है कुछ प्लेन है, समतल हो सकते हैं। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, यहाँ पे थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे। कुछ पत्ते ऐसे हैं सूख कर क्या हो गए, कांटे की तरह हो गए हैं। एंड सम इवन रिजेंबल्स क्रेन, और कुछ क्या है, क्रेन के समान लग रहे हैं। बुश पुश स्कटर एंड कटर, इन द ब्रिज दे ऑल डू मटर, ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, एंड इन द नाइट एंड दे स्लीप अवे। तो सभी पत्ते क्या होते हैं, झूमते हैं, झूमते हुए नजर आते हैं, काफी खुश नजर आते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रातों के समय वो सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, जो पत्ते हैं सभी अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं, उनके आकार भी अलग है, उनके शेप भी अलग है, और पत्ते के रंग भी अलग है। अब यहाँ पे इस टॉपिक में क्या है, कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम। अब ये जो पोएम हम लोग जो अभी पढ़े हैं, इस पोएम में कुछ पत्ते नजर आ रहे हैं साइड से, है ना। इन पत्तों को क्या करना है, कलर करना है। इन पत्तों को क्या करना है, कलर करना है। सभी लोग इन पत्तों को कलर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सभी लोग कलर किए हैं या नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कलेक्ट अ फ्यू, सभी बच्चों को क्या करना है कि आसपास जितने भी पेड़ होंगे उन सभी पेड़ों के पत्ते को तोड़ कर लाना है। जैसे कुछ नींबू के पेड़ के पत्ते होने चाहिए, कुछ आम के पेड़ के पत्ते होने चाहिए, कुछ नीम के पेड़ के पत्ते होने चाहिए, है ना। कुछ तुलसी के पेड़ के पत्ते होने चाहिए, कुछ पुदीने के पेड़ के पत्ते होने, कुछ नीम के पेड़ के पत्ते होने चाहिए। सभी पत्तों को क्रश करना है, कि मसलना है, मसलने के बाद उसको स्मेल करना है। स्मेल करने से ये पता चल रहा है, ये पता चलेगा कि डू दे ऑल स्मेल लाइक, और स्मेल करके ये पता करो कि वो सारे पत्ते जो है एक दूसरे की तरह स्मेल कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की तरह सेम टू सेम स्मेल कर रहे हैं या फिर अलग है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल। अब इससे ये पता चलता है कि सभी पत्तों के स्मेल यानी कि महक जो है अलग अलग है। सभी पत्तों के स्मेल भी क्या है, अलग अलग है, और स्मेल के द्वारा भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो पत्ता है किस पौधे का है। ओके, लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। इस पिक्चर को गौर से देखना है। जो इस पिक्चर में पौधे के जो पत्ते हैं उनके द्वारा ये पिक्चर को बनाया गया है। यहाँ पर देखिए हाथी बना हुआ है, पक्षी है, चूहा है ना। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। सूखे हुए पत्ते को लेना है, पेड़ से तोड़ के पत्ते को नहीं लाना है, उसके द्वारा बनाना नहीं है, ठीक है। पेड़ के पत्ते को नहीं तोड़ना है। कौन से पत्ते को लेना है, जो पेड़ के पत्ते नीचे गिरे हुए रहते हैं उनको उठाकर लाना और नोटबुक के ऊपर चिपकाना है, नोटबुक के ऊपर पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद उसे एक एनिमल का रूप देना है। एनिमल के आकार का, एनिमल के साइज के अकॉर्डिंग पत्ते को लगाना है। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे पत्ते लगाए गए हैं इनके इनके लेग्स के लिए, है ना। इनके फेस के लिए इस टाइप के पत्ते लगाए गए, इनके ईयर के लिए अलग तरह के पत्ते हैं, इनके टेल के लिए, चूहे के टेल के लिए क्या है, इस तरह के पत्ते हैं लंबे, है ना। तो इस तरह से पिक्चर को बनाना है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। दीदी टाउट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग प्रिंट्स ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स, ऑल यू हैव टू डू इज। अब दीदी ने सभी बच्चों को बताया कि एक पत्ते की प्रिंट को कैसे निकाला जाए एक पेपर के ऊपर। पत्ते की प्रिंट को और पेड़ों के ट्रंक के प्रिंट को, यानी कि पेड़ों के तने के प्रिंट को भी निकालने के लिए बताया। कैसे करना है ये, हम एक पेपर लेना है, क्रेयॉन लेना है और कलर पेंसिल लेना है। प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड। अब उस पत्ते को टेबल के ऊपर रख देना है। और टॉप वेन्स का मतलब होता है जो नस या रग या सिरा वाला जो हिस्सा होता है पत्ते का, उस पत्ते का सिरा जो उस साइड से उसके ऊपर रख देना है। उसके ऊपर एक पेपर रखना है। प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ, जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। अब क्या करना है, उस पत्ते के ऊपर जो पेपर रखा हुआ है उसे धीरे धीरे करके क्या करना है, रब करना है। जब आप लोग उसे रब करेंगे उस पेपर को उस पत्ते के ऊपर रख कर, तो क्या होगा, उस पत्ते का प्रिंट उस पेपर के ऊपर आ जाएगा, है ना। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीव्स डज नॉट मूव। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पत्ते हैं और जो पेपर है उनके बीच में जब हम लोग रब करेंगे तो पत्ते एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह का शेप पेपर के ऊपर बन जाएगा, ठीक है। आप लोग ये घर पे ट्राई जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने ये किया या नहीं, है ना। इसी प्रकार क्या करना है, पेड़ों के तने यानी कि ये स्टेम वाले हिस्से में भी पेपर को रखना है और वहां पे रब करना है क्रेयॉन के द्वारा।
वो रबिंग जो है वो देखना है कि वो कैसा दिख रहा है। लुक एट द रबिंग्स मेड बाय द अदर्स, आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर। अपने दोस्तों को भी ये बात कहना है कि उन लोग भी ये काम को करेंगे, और जब वो लोग करेंगे तो उनके पेपर में भी देखना है कि उनके रबिंग्स कैसे आए, उनके प्रिंट कैसे आए, पेपर के ऊपर कैसे प्रिंट आए हैं, ट्रंक के और लीव्स के, पत्तों के, है ना। तो क्या नजर आता है, विच लीव्स गिव अ गुड रबिंग्स, और कौन से ऐसे पत्ते हैं जिनके रबिंग्स यानी प्रिंट जो है सबसे बेहतर आए हैं। तो आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि जो पत्ते हैं वो क्या है, जो प्रिंट है वो क्या है, सभी सभी प्रिंट जो है, हर एक पत्ते के जो प्रिंट होते हैं वो क्या है, डिफर है, अलग अलग, या फिर ट्रंक के जो प्रिंट है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, दे ऑल आर डिफरेंट। इस पिक्चर को अच्छे से देखना है। इस पिक्चर को देखने के बाद ये पता करना है कि कौन कौन से ऐसे चीज है, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जिनके ऊपर फूल और पौधे के पिक्चर बने हुए हैं, है ना। तो इस जगह पे वॉल पेंटिंग है। पेंटिंग के अंदर क्या नजर है, फ्लावर है, लीव्स है ना। ये कर्टन है यानी कि पर्दा, पर्दे के ऊपर में भी बहुत सारे फूलों के डिजाइन बने हुए हैं, प्रिंट बने हुए हैं, है ना। यहाँ पे भी फूल है ना। ये हो गया पिलो कवर्स। ये बुक हो गया, बुक में भी क्या है, प्रिंट नजर आ रहा है, वो भी फूल के, फ्लावर्स के, है ना। पिलो कवर्स पे है ही, बेडशीट पे भी लीव्स के डिजाइन है, और ये मैट के ऊपर भी लीव्स के डिजाइन, उनकी पत्तों के डिजाइन बने हुए, आकृतियां बनी हुई, पेंटिंग बनी हुई। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स which have pattern of leaves and flowers on them in your house. Write their names. अब यहाँ पे क्या करना है, लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने इस पिक्चर में देखे वो सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स, तो उन पे जो भी पैटर्न बने हुए, उन पे जो भी निशान बने हुए हैं, एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, उनके ऊपर जो भी फूल बने हुए, पौधे बने हुए उनके ऊपर, तो उनके नाम को लिखना है। राइट देयर नेम्स, उनके नाम को यहाँ पर लिखना है। जैसे बुक है ना, तो यहाँ पर बुक के ऊपर भी फ्लावर है ना। बुक हो गया, कर्टन यानी पर्दे के ऊपर था, बेडशीट पे भी था, है ना, वॉल पेंटिंग के ऊपर भी था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम। आप लोगों ने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, है ना। क्या आप लोगों को उन पेड़ पौधों के नाम पता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा नीम का, है ना, नीम का पेड़, बनियान का पेड़, मैंगो, अशोका, बनाना, रोज, बेसिल, पाम, है ना। इतने सारे पेड़ों को आप लोगों ने देखा होगा। और वैसे पेड़ जिसको आप लोगों ने नहीं देखा, आलमंड, कैक्टस, एप्पल, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, फिग, ऑरेंज, ड्रैगन, इन सभी पेड़ों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये डिपेंड भी करता है कि आप लोग जिस लोकेशन में होंगे उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। हो सकता है आप लोगों का डिफर भी करता हो, जैसे कुछ लोग ठंड वाले जगह में होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ एप्पल तो होगा ही, एप्पल का पेड़ उन लोगों ने देखा ही होगा। और जो गर्म वाले जगह पे रहते हैं उन लोगों ने मैंगो के पेड़ को देखा है ना। तो जो ठंड वाले जगह पे रहते हैं तो वो लोग मैंगो के पेड़ को नहीं देखा होगा, है ना। तो ask some older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days. अपने बड़े भाई या भाइयों से, दीदी से, अपने घर में दादी दादा इन सभी से पूछना है कि आप लोगों ने ऐसे पेड़ पौधे को देखा है जो अभी आप लोगों को नजर नहीं आता, और वैसे पेड़ पौधे के बारे में बताएं जो पेड़ पौधे अभी नजर आते हैं और पहले नहीं आते थे, पहले नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो अब क्या है, फ्रेंडशिप विद द ट्री। अब पेड़ों से दोस्ती कैसे करेंगे, फिर घर के पास किसी भी पेड़ को लेना है, उसे क्या करना है, आपको दोस्त बनाना है, पेड़ों को दोस्त बनाना। वो कैसे, व्हाट ट्री इज इट, आस्क सम एल्डर्स इफ यू डोंट नो। अब जिस पेड़ से आपको दोस्ती करनी है उस पेड़ के बारे में अपने पिताजी से, दादाजी से, माँ से, किसी से भी पूछकर पता करना है कि वो पेड़ है किस, वो उस पेड़ का क्या नाम है, वो पेड़ क्या। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, व्हाट विल यू नेम इट। क्या उस पेड़ को आप स्पेशल नाम देना चाहेंगे, जैसे आप अपने डोमेस्टिक एनिमल जैसे कुत्ते हो गए, है ना, कुत्ते को अगर आप लोग घर में लाते हैं तो उनके नाम आप देते होंगे, है ना, टॉमी, टफी, है ना। उसी प्रकार उस जो पेड़ है
जिस पेड़ को आप फ्रेंड बनाएंगे उसके आपको नाम रखने हैं, ठीक है, स्पेशल नाम। डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स, विच वंस, क्या आपने जिस पौधे को फ्रेंड बनाया क्या वो पौधे फूल या फल देते हैं? अगर देते हैं, बाय द वे किसी के घर के पास आम का पेड़ होगा, ठीक है, तो वो तो फल दे रहा है, आम का फल दे रहा है। और किसी के घर के पास गुलाब का पेड़ होगा, है ना, गुलाब का फूल वो दे रहा है ना, फ्लावर्स दे रहा है, ठीक है। हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक, और उन पेड़ के पत्तों को भी देखना है, तो उनके पत्ते कैसे दिखते हैं। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, अब ये भी देखना है कि उन पेड़ों के ऊपर कौन कौन से जानवर रहते हैं, विच वंस, और ये भी पता करना है कि वो कौन कौन से जानवर, जैसे कि पिछले वाले फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे पेड़ों के ऊपर बंदर रहते हैं, चिड़िया, बर्ड्स, है ना, एंड बहुत सारे एनिमल, जीव जंतु रहते थे, है ना। फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विद अदर्स, अपने दोस्तों के साथ पेड़ों के बारे में बातों को शेयर करें कि मेरे घर में ये पेड़ है और तुम्हारे घर में कौन सी पेड़ है ना, और तुम्हारे घर के पेड़ों के पत्ते कैसे दिखते हैं, उनके स्मेल कैसे हैं, है ना, इनके बारे में आप लोग बातें करेंगे, है ना, अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी ये सेंड करिएगा इस वीडियो को, है ना, ताकि वो लोग भी इस चैप्टर को पढ़ सके। और आप लोग का ये टास्क है कि आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ पेड़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, अपने पेड़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि आपके घर में कौन से पेड़ है, आपके घर में कौन से फूल के पेड़ है, आपके घर में कौन से पेड़ है जो फल दे रहे हैं और कौन से फल दे रहे हैं, ठीक है, और वो कब कब फल आते हैं, कब कब उस पेड़ में फल लगते हैं, है ना। जैसे अब मैंगो है तो गर्मी के सीजन में मैंगो होता है ना, तो इसी प्रकार आप लोग आपस में बातें करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।